माई हीरो एकेडेमिया एक ऐसा एनीमे जिसे मैंने काफी टाइम तक इग्नोर किया क्योंकि इंटरनेट पे उसे जो हेट है वो हेट देखने के बाद मुझे लगता था कि माई हीरो एकेडेमिया बहुत ही ज्यादा एवरेज शो है या फिर बिलो एवरेज शो है। लेकिन जब मैंने ये शो देखा तो उसके बाद मेरा इस शो को लेकर जो भी ओपिनियन था वो पूरी तरह से बदल गया है। तो हम इसकी स्टोरी की बात करते हैं। इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है इजुको मिडोरिया जो कि एक ऐसी दुनिया में रहता है जहाँ पर 80% लोगों के पास सुपर पावर्स यानी गॉड्स हैं और 20% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई पावर नहीं है। इजुको मिडोरिया जो कि बचपन से ही एक सुपर हीरो बनना चाहता था, लेकिन उसका सपना टूट जाता है जब वो एक डॉक्टर उसे ये बताता है कि उसका कोई भी सुपर पावर नहीं है। उसके बाद ऑल माइट उसे अपना सक्सेसर चुनता है अपनी पावर को पास डाउन करने के लिए और वो उससे कहता है कि यू कैन बिकम हीरो। ये लाइन सुनने के बाद इजुको मिडोरिया यानी कि जिसे हम डेकू कहेंगे अब इस वीडियो में, डेकू जो अपनी उम्मीदें सारी छोड़ चुका था अब उसकी उम्मीदें वापस से जिंदा हो चुकी हैं। उस पावर को पाने के लिए उसे पहले ट्रेनिंग करनी होती है 6 महीने तक। ऑल माइट उसे बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करवाता है जिसकी वजह से उसका बॉडी भी उस पावर के कैपेबल हो सके। पावर मिलने के बाद डेकू यूए हाई स्कूल में जाता है जो कि यहाँ पर नई जनरेशन के सुपर हीरोज को ट्रेन किया जाता है ताकि वो आगे चल के बड़ी बैटल्स के लिए खुद को तैयार कर पाए और खुद को एक बहुत अच्छा प्रो सुपर हीरो बना सके। आगे चल के स्कूल के अंदर डेकू अपने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाता है, उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाता है, जिसके बाद सीरीज के अंदर आपको नंबर ऑफ इवेंट्स देखने के लिए मिलते हैं जैसे कि शिकाराकी का यूएसडे पे अटैक करना, बाकुगो का किडनैप हो जाना। और भाई एक बात बताओ, ये बाकुगो के बाप से पहले मसल हेड को इंट्रोड्यूस करवाने की क्या जरूरत थी? अब मैं पूरी सीरीज में ये सोच रहा हूँ कि ये बाकुगो का असली बाप है और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि भाई ये लोग इसे रिवील कर दे कि हाँ यही बाप है, लेकिन उससे पहले उन लोगों ने उसका असली बाप रिवील कर दिया। बताओ यार, ये तो धोखा हो गया मेरे साथ। और उसके बाद जो हमें सबसे पीक फाइट देखने के लिए मिलती है वो होती है ऑल फॉर वन वर्सेस ऑल माइट के बीच में। भाई उस टाइम ऑल माइट अपने सबसे लोएस्ट फॉर्म में होता है और पूरी दुनिया उसे उसके वीकेस्ट फॉर्म में देख लेती है। उसके बाद आप इमेजिन कर सकते हो कि लोगों के मन में क्या चल रहा होगा, वो किस लेवल तक डर गए होंगे कि एक ऐसा सुपर हीरो जिसने उन्हें इतने लंबे टाइम तक प्रोटेक्ट किया, जिसको वो अपना सबसे बेस्ट सुपर हीरो मानते हैं, वो आज उनके सामने एकदम कमजोर है। तो सोच सकते हो कि वो कितना ज्यादा डर गए होंगे, लेकिन फिर भी लोग उसके अंदर बिलीव करते हैं, उस पर यकीन दिखाते हैं और ऑल माइट वो फाइट जीत के दिखाता है। और वो फाइट जीतने के बाद जो पोस्ट करता है और उसका वो जो डायलॉग मारता है कि यू आर नेक्स्ट, भाई वो देखने में जो मजा आता है भाई क्या ही बात करूं। जब आप देखोगे तो आपको भी देखने में बहुत ज्यादा ही मजा आएगा। उसके बाद इसका सीजन 5 थोड़ा सा एवरेज था, मतलब सीजन 5 मुझे लगा कि थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते थे क्योंकि सीजन 5 देख के ऐसा लग रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब हम सीजन 6 देखते हैं और सीजन 6 में डेकू का वो जो डार्क लुक देखने के लिए मिलता है विजिलेंटे वाला, वो देखने में आपको इतना ज्यादा मजा आएगा। उसका भाई वो डार्क लुक जब वो अकेला अपनी पूरी क्लास के खिलाफ जाता है, उसकी पूरी क्लास उसे कोशिश करती है उसे रोकने की, लेकिन वो अकेला बंदा सबको सरपास करता है। लेकिन उसने जो बॉन्डिंग बनाई होती है अपने दोस्तों के साथ, उस बॉन्डिंग की वजह से वो उस डार्क फेज से बाहर आ पाता है। और एक बार सीजन 7 में इसका जो एक्शन स्टार्ट होता है भाई, उसके बाद से लेके सीजन एंड के फिनाले तक एक्शन ही एक्शन, एक्शन ही एक्शन। और आपको ऐसा नहीं कि एकदम रॉ एक्शन देखने के लिए मिलता है, आपको उन एक्शन के साथ में इमोशन, कैरेक्टर ग्रोथ, कैरेक्टर डेप्थ, प्लॉट ट्विस्ट सब कुछ देखने के लिए मिलता है जो कि उस सीजन को सीजन 7 और सीजन 8 को एकदम परफेक्ट बना देते हैं। और स्पेशली बात करें उसके सीजन 8 की, तो सीजन 8 इसका ऑलमोस्ट परफेक्ट है, चाहे उसका बीजीएम हो, उसके एक्शन सीन हो या फिर उसके कैरेक्टर ग्रोथ हो। अब बाकुगो को देख लो भाई, जब वो खड़ा होता है और उसका टेकू के साथ वो आई कांटेक्ट, वन फॉर ऑल के साथ उसकी वो फाइट, भाई वो स्माइल करता है उस पूरी फाइट के साथ, डोमिनेट करता है भाई उस पूरी फाइट को। आप देखोगे तो एकदम चुम्बेश्वरी शॉट होता है, मतलब फाइट होती है। सीजन 8 के अंदर इन्होंने जितने भी कैरेक्टर उन सारे कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा ही अच्छे से यूटिलाइज किया है। खास करके मैं बात करूं इरेजर हेड की, जब ये कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था तो इसे देख के मुझे भाई उसी टाइम लगा था कि ये बंदा किसी बड़ी फाइट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी पावर है कि वो भाई अपनी पावर से किसी की भी पावर को इरेज कर सकता है। तो सोच के देखो, जब फाइनल विलन आपके सामने हो, आपके साथ में एक ऐसा बंदा है जो उसकी पावर्स को इरेज कर सके, तो आपको बस उसे सपोर्ट करना है, उसे बचा के रखना है कहीं दूर इतनी रेंज में कि वो उसे देख सके और उसकी पावर को इरेज कर सके। इसी वजह से फाइनल सीजन के अंदर शिकाराकी से काफी सारे लोग सरवाइव कर पाते हैं फाइट करते हुए, क्योंकि इरेजर हेड उसकी पावर्स को इरेज कर रहा होता है। अगर इरेजर हेड वहां पे नहीं प्रेजेंट होता तो सारे के सारे मारे जाते बहुत पहले ही, डेकू के पहुंचने से पहले ही मारे जाते। इसी के साथ इसके एक दो नेगेटिव पॉइंट्स है जिसके बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये शो परफेक्ट नहीं है और परफेक्ट नाम की चीज मुझे नहीं लगता कि शायद इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। इस शो में भी कमियां हैं, जैसे कि मैंने बताया इसका सीजन 5 बहुत ज्यादा ही एवरेज था, उसे और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता था। और एक जो मेरी पर्सनल कंप्लेंट रहती है
इस शो के बारे में, वो है कि लिमिलियन के कैरेक्टर का इन्होंने भाई पूरा प्रॉपर यूज नहीं किया है। जब उसे इंट्रोड्यूस कराया गया था तो उसे देख के लगता था कि ये बंदा बहुत पावरफुल है और ये बड़ी फाइट में अच्छा कैरेक्टर या अच्छा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि उसकी पावर ऐसी थी। पर लेकिन उसे नर्फ कर देते हैं उस बैट, और फाइनल फाइट में भी वो कुछ खास कर नहीं पाता, आता है और बाकी का जो करता है वो तो। और जो तीसरा इसका मतलब बहुत बड़ा इश्यू तो नहीं, एक छोटा सा इशू है, वो मैं बताना चाहूंगा, वो है इस शो का डैडी इशू। भाई इसका डैडी इशू ही नहीं समझ में आता मेरे को शो का। देखू के बाप का पता ही नहीं, मतलब पूरा शो खत्म हो गया, दुनिया मरते मरते बच गई, लेकिन उसके बाप को दिखाया ही नहीं। और बात रही छोटू के बाप की, उसके बाप ने अपनी फैमिली की लगा रखी है। और बाकू के बाप का जैसे मैंने बताया, मर्सलाइट को पहले इंट्रोड्यूस करा दिया, अब मैं सोच रहा हूँ कि यही उसका असली बाप है, लेकिन बाद में उन्होंने उसके असली बाप को इंट्रोड्यूस करा दिया, जो उसके बाद पूरी सीरीज में वैसे भी नहीं दिखाई दिया ना ही। लेकिन अब जब मैं ये वीडियो बनाते हुए इस सीरीज के बारे में सोच रहा हूँ, तो मुझे एक वो जर्नी याद आती है कि जो मैंने इसके क्लासमेट और डेकू के साथ में स्पेंड किए हैं, उनकी क्लासेस, उनके एडवेंचर या उनके फेस्टिवल हो जाए। ओवरऑल ये सीरीज मेरे लिए एक अच्छी जर्नी साबित हुई, जिसे देखने में मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। और ये शो आपको भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये शो बिल्कुल भी एवरेज नहीं है जितना कि इसे हेट मिलता है, ये उस हेट को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। आपको ये शो जरूर ट्राई करना चाहिए। आप इस शो को ट्राई करोगे तो आपको मजा जरूर आएगा देखने में। हाँ, सीजन 5 में थोड़े से बोर हो सकते हो, लेकिन सीजन 6 से आपको जो देखने में मजा आएगा, आप उसके लिए तैयार रहना। और इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।